कैसे हो आप सब। मोनिका देसी ब्लॉग में आपका वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ वापस अपने घर तो नहीं, अब जाना है यहाँ से फाइनली वापस सारा सामान लेके। मैं वहाँ पे आधा सामान ही लेके गई थी और हफ्ता भर रुक के आ गई थी। बीच में आना था पर फिर बच्चे स्कूल जाने लग गए तो फिर मैं नहीं आई, और इनको भी ऑफिस के बहुत सारे काम थे तो नहीं आना हुआ। पर अब आज आई हूँ तो एक दो दिन में जो भी सामान है मेरा सारा लेके संडे तक मुझे वापस यहाँ से जाना है इस वजह से। और हमारे यहाँ पे हो रही है बारिश हद से। हाँ, यहाँ पे टेका लगा वाकई बात बना। हाँ, अब से बन रहा है। अरे वाह, थैंक यू। ये फूल मेरे लिए आया है, और वो भी इतने सालों बाद में, बिना वैलेंटाइन डे और बिना एनिवर्सरी, बिना बर्थडे। कितने सालों बाद में दिया आपने? 15 सालों बाद में। 15 साल पहले इन्होंने वैलेंटाइन डे पे मुझे ये ऐसे फूल ला के दिए थे और 15 साल बाद में वापस फूल ला के दिया है। मतलब बहुत अच्छे दिन की शुरुआत हुई है यहाँ आने के बाद में। सुधर गए थोड़े सुधर गए। मुझे मेरे पतिदेव ने फूल ला के दिया तो सच बताओ ना, तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी कि लाइफ में वैसे भी लेडीज़ को बड़े तोहफे की ज़रूरत नहीं होती, सोना चांदी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर वो एक फूल भी ला के दे देता ना आदमी अपना, तो उससे भी बहुत खुश हो जाती है। और मैं उनको यही हंस रही थी कि आप मुझे 15 सालों में पहली बार, 15 सालों के बीच में बच्चे आ जाते हैं, इनकी हेल्थ भी आ जाती है, टाइम नहीं मिलता है कि घुमाने ले जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि मुझे नहीं ले जाते हैं, घुमाने ले जाते हैं, बहुत इंजॉय भी करवाते हैं। पर उनके बीच में जो ये छोटी छोटी खुशियाँ हो जाती है ना, शायद वो परिवार में कहीं ना कहीं छूट जाती है। तो जब भी इनको मौका मिलता है तो ये मुझे थोड़ा सा खुश करने की कोशिश करते हैं, पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। पता नहीं क्यों होती हूँ इतनी ज़्यादा खुश। पर मैं ये अगर मुझे जैसे कुछ भी मेरा कुछ भी जैसे मेरी एनिवर्सरी आ गई है हम लोगों की, और जैसे मेरा बर्थडे आ गया है, तो उस पे ये मुझे तोहफ़ा नहीं देते हैं। पर जैसे खाली जैसे जा रहे हैं हम लोग, ऐसे इंजॉय कर रहे हैं, उस टाइम में कुछ ना कुछ तोहफ़ा दे देते हैं तो मैं वैसे ही बहुत खुश हो जाती हूँ। पर हाँ, बर्थडे के दिन ज़रूर रुलाते हैं मुझे, एनिवर्सरी के दिन भी ज़रूर रुलाते हैं। बोलते मैं ये चीज़ों को नहीं मानता हूँ, मैं बाकी दूसरी वैसे कर सकती है तो कुछ भी वैसे ला के दे सकता हूँ तुझे, पर नहीं ला के देते उस दिन जो इम्पोर्टेंट डे होता है उस दिन तो। पर ये जो भी करते हैं मेरे लिए, सच बताऊँ बहुत खुश होती हूँ मैं। और कभी मुझे परेशान नहीं होने दिया इन्होंने, अपनी तरफ से कभी नहीं होने दिया। लाइफ में कभी किसी चीज़ की कमी भी नहीं आने दी है मुझे। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे वापस यहाँ पे घर पे, कि थोड़ा बहुत सामान रह रहा है तो ले जाने के लिए मैं कर रही हूँ फाइनली यहाँ से जाने की तैयारी। अलमारी मैंने पूरी खाली कर ली है, अलमारी मेरी पूरी खाली हो गई है, कुछ भी नहीं बचा। अब एक तो सामान बच रहे हैं, ड्रॉर भी मैंने खाली कर ली है सब। और ये हो चला है मॉर्निंग का टाइम पे, और मेरा सारा सामान बिखरा हुआ था तो मैंने सोचा वैसे भी अभी टाइम लगेगा, 2-3 मुझे बच जाएगी काम करते करते, तो मैं बच्चों के पहले आलू के पराठे बना दूँ। तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही थी, आलू के पराठे बनाने की। और ठंड भी बहुत है तो अब आलू के पराठे वैसे भी भा जाएंगे, क्योंकि दिन भर बच्चे भूखे नहीं रहेंगे अगर मैं कुछ बना के दे दूँगी तो उससे, इसीलिए मैं आलू के पराठे बना रही हूँ। बारिश हो रही है और आज मैंने सिर धो लिया है, तो ठंड तो इतनी नहीं लग रही है, पर हाँ हो सकता है कि मैं बीमार हो सकती हूँ। और यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया, किस कीड़े ने काट लिया, ऐसा हो गया समझ में नहीं आ रहा है। और इधर मेरा सारा सामान फैला हुआ है, सारा ही सामान फैला हुआ तो नहीं, अब मैंने समेट लिया है, फैला वेला कुछ नहीं है, अब सिर्फ इनको रखना है गाड़ी के अंदर। और इधर इसकी ऑनलाइन क्लास चल रही है और दूसरा अभी नहाने गया है। ये है मेरी फ्रेंड
बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड है, ये मुझसे मिलने के लिए आई है क्योंकि कल मैं जा रही हूँ तो और बहुत दूर से आई है ये मिलने के लिए, स्पेशली मेरे से मिलने के लिए कि मैं चली जाऊँगी तो फिर मैं कब मिलूँगी। बोला कि मैं मिल के आती हूँ। और ये कल परसों से कॉल कर रहे थे कि मैं आऊँ मिलने के लिए, पर मैंने वहाँ सामान रखा था तो मैं वहीं थी, वहाँ से कल शाम को मैं आई थी। तो ये अब भी आए, घंटा भर हो गया, घंटा भर भी नहीं हुआ, अभी सिर्फ चाय पी है और कुछ भी नहीं। और मेरे यहाँ पे अब सामान इधर उधर हो रहे हैं तो मैं सिर्फ बातें कर रही हूँ, बातों से पेट भर दूँगी इनका अच्छे से। हाँ, खाना खिला के भेजूँगी, बातें करने तो आए। हाँ, खाना खिला के जरूर भेजूँगी उनको, पर बाकी तो बातें करके भी पेट भर देती हूँ। मिठाई वहाँ आने के बाद में सब वहाँ पे है, क्योंकि मेरा सारा मतलब अधिकतर किचन का सारा सामान वहाँ चला तो गया। पाएगा नहीं जा रहे जो। हाँ, खाना तो नहीं पाएगा पर फिर भी बनाएंगे हम अपनी तरफ से फिर उसके बाद में। और ये पहले यहीं रहते थे तो हम साथ रहते रहते बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए, बहुत ही ज़्यादा। हम दोनों एक दूसरे से सुख दुख की सारी बातें कर लेते हैं, इनकी कॉल आ जाती तो हम 3-3 घंटे तक बात कर लेते हैं। पर अब ये चले गए जहाँ भैया की जॉब है और मैं रह गई यहीं पे। और ये बोलते थे हमेशा, इनकी नज़र लग गई कि आप जाते नहीं हो, अब बस अब मैं जा रही हूँ यहाँ से फाइनली। ये नहीं, मुझे सब लोग बोलते हैं ऐसे, आप अभी तक गए नहीं। अब बस मैं अब यहाँ से चली जाऊँगी कल तक। तो ये मुझसे मिलने के लिए आए थे स्पेशली मेरे से, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो